फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। आज है हमारा सीडीपी का बाल विकास का 9वां क्लास। इससे पहले 8 क्लास हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो हम इससे पिछली क्लास में पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी को समझ रहे थे, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास क्या है उसे समझ लिए थे, और पियाजे ने जो 4 एलिमेंट्स दिए हैं उसे भी समझ गए थे, और स्कीमा क्या होती है ये सब हम समझ गए थे। एडेप्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसे समझ गए थे। अब पियाजे के 4 स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे ने जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 चरण दिए हैं, उसको समझेंगे। 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 चरण दिए हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण। और वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक विकास के चरण। आप इसको S P C F से याद रख सकते हैं। S से होता है, पहला है पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियात्मक अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था। इंद्रियगामक अवस्था ये जन्म से 2 साल की अवस्था है। जन्म से लिख देती हूँ, जन्म से 2 वर्ष की ये अवस्था है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो यहाँ लिख देती हूँ 2 से 7 वर्ष, 2 से 2 to 7 ईयर्स की ये एज है। और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट
संक्रियात्मक अवस्था। जो 7 से 11 ईयर्स 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो 11 से एवं 11 टू एवं ये 4 स्टेज हैं जो कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दिए हैं। अब ये चारों स्टेज को एक एक करके समझेंगे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। जन्म से ये बढ़ते क्रम में जाता है, जैसे जैसे एक स्टेज में फिर एज वैसे बढ़ते जाता है। हर एक स्टेज में एज बढ़ते जाता है और बच्चे में क्या क्या विकास होती है वो हर एक एज में वो पियाजे ने बताए हैं। तो आइए एक एक करके हर एक स्टेज को कैसे बच्चा हर एक स्टेज में अपने दुनिया के समझ बनाता है, कैसे डेवलप करता है, विकास होता है, वो हर एक स्टेज में बताया गया है। पहला स्टेज है ऊपर से हटा देती हूँ इसको। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा अपने सेंस और मोटर एक्टिविटीज करके सीखेगा, दुनिया का अपनी समझ बनाएगा। अपनी सेंसेस का प्रयोग करके, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटी, सेंसरी मोटर, अपनी सेंस, इसमें 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, मोटर, सेंस और मोटर एक्टिविटीज करके, अपनी सेंस का प्रयोग करके और मोटर एक्टिविटीज करके,
अपने 5 सेंसेस का प्रयोग करके बच्चा दुनिया का अपनी समझ बनाएगा, दुनिया का समझ बनाएगा। और 5 वो सेंसेस, सीइंग, जैसे सीइंग, देखकर, ये 5 सेंस तो बच्चा जन्म लेते हैं तब उसमें होते ही हैं। जैसे देखना, टच करना, आप उसे कोई भी सामान रखिएगा वो उसे टच करता है, टच करना, टच करके, स्माइल करके, फिर सुन के, हियरिंग, टेस्ट करके, जैसे कुछ रखा रहता है बच्चा उसे मुंह में लेके टेस्ट करने लगता है, टेस्ट करके। 5 सेंसेस का प्रयोग करके बच्चा दुनिया का अपनी समझ बनाएगा, देख के, टच करके, स्माइल करके, सुन के और टेस्ट करके। इसको ज्ञानेंद्रिया, गत्यात्मा, इस स्टेज में क्या होती है, एक और चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आइए इसको हटा के समझते हैं। सेंस और मोटर एक्टिविटीज करके बच्चा दुनिया का अपनी समझ बनाएगा और इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व। इसी स्टेज में वस्तु अस्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी होती है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। इसी स्टेज में आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जो चीज बच्चे के सामने से गया, जैसे आप कोई खिलौना से खेल रहा है, 1 साल के, जैसे 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है और आप उसके सामने से लेके हटा देते हैं, कहीं छुपा देते हैं, तो बच्चा उसे भूल जाता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड का मतलब हुआ नजर से जैसे ही आप वो सामान दूर किए बच्चा उसे भूल जाता है। 1 साल तक के बच्चा वो इसी स्टेज में होती है, सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था में। ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वस्तु अस्थायित्व की कमी रहती है, उसके दिमाग में वस्तु अस्थायित्व नहीं होती है, जो कि 1 साल तक के बच्चे इसी स्टेज में। और इसी स्टेज में वस्तु अस्थायित्व आ जाती है, वस्तु अस्थायित्व आ जाएगी 18 से 24 महीने, 24 मंथ तक, 1.5 से 2 साल तक में वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। वस्तु अस्थायित्व आ जाती है, आ जाएगी। अब 1.5 से 2 साल का कोई बच्चा है, आप उसके सामने से कोई सामान छुपा के रख देते हैं और कहते हैं कोई ले गया, तो वो समझने लगता है घर में ही कहीं है, फिर बाद में वो उसे ढूंढना शुरू कर देगा। वो इसी स्टेज में लास्ट तक 1.5 से 2 साल की अवस्था में, 2 साल के एज में आ जाती है वस्तु परमानेंस। इसी एज में वस्तु अस्थायित्व की कमी भी रहेगी और इसी स्टेज में वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ भी जाती है। सेंसरी मोटर स्टेज,
जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में। और इसी स्टेज में डेफॉल्ट इमिटेशन, डेफॉल्ट इमिटेशन विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण होती है जैसे अब बच्चे के दिमाग में वो चीज रहने भी लगती है। जैसे मम्मी मेकअप की किसी बच्चे के घर में और वो छोटी सी बच्ची है देख रही है, तो वो फिर बाद में तभी नहीं करेगी, फिर बाद में वो सामान देख करके वो लिपस्टिक लगा लेती है, काजल लगाने लगती है। ये सब वो उसी स्टेज में, इसी स्टेज में, जैसे पापा सेविंग करके ऑफिस चले गए, कोई बच्चा है घर में, तो वो भी फिर वैसे वैसे करना दिख, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज रह जाती है, तभी ना करके अगले दिन भी, बाद में भी वो चीज वो करने लगते हैं। इसी को डिफॉल्ट इमिटेशन रहने लगती है, उसके अंदर याद रहने लगती है। जो चीज वो घर में देखता है वो चीज उसे याद रहने लगती है, फिर वो तभी ना करके बाद में भी उस चीज को कर सकता है, अगले दिन भी कर सकता है। इसी स्टेज में गोल डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? दिशा निर्देशित व्यवहार। बच्चा दिशा निर्देशित व्यवहार इसी अवस्था में दिशा निर्देशित दिशा निर्देशित व्यवहार भी बच्चा इसी अवस्था में। दिशा निर्देशित व्यवहार क्या होती है? जैसे सामने में कोई चीज रखी हुई है, कोई सामान रखी है, पानी का बोतल रखा हुआ है, बच्चा उसी दिशा में जाने लगता है उसे लेने के लिए। उसे जो भी चीज सामने दिखता है उसी दिशा में वो उसे लेने के लिए जाने लगता है, वही हुआ दिशा निर्देशित व्यवहार। तो इस स्टेज में क्या क्या देखे थे? सेंसेस का प्रयोग करके, मोटर एक्टिविटीज करके बच्चा दुनिया का अपनी समझ बनाएगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी भी, वस्तु अस्थायित्व की कमी भी इसी स्टेज में रहेगी। और इसी स्टेज में 1.5 से 2 साल तक में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु अस्थायित्व उसके दिमाग में वो चीज रहने लगती है। कोई चीज हम छुपा देंगे तो वो उसे ढूंढने लगता है घर में, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई। अगर नहीं वो भूल जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इसी स्टेज में हो जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी इसी स्टेज में करने लगता है। और डिफॉल्ट इमिटेशन, जैसे कोई चीज तभी देखा घर में किसी को करते हुए, वो चीज को वो तभी ना करके बाद में भी करने लगता है, फिर उसके दिमाग में वो चीज रहने लगती है, वो माइंड में रहने लगती है, बाद में भी उस चीज को करने लगता है। सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। समझ गए? अब दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ये पियाजे ने दूसरा स्टेज दिया है जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और 2 से 7 पूर्व, ये लॉजिक से पहले की अवस्था है, लॉजिक से पहले की अवस्था है। दूसरा प्री ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक
संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ये लॉजिक से पहले की अवस्था है। यहाँ बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखेगा, खुद को पूरी दुनिया के सेंटर में रखेगा और उसके बाहर पूरी एक्टिविटीज होगी। वो सोचता है जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। और ये इस एज में बच्चा नकल बहुत ज्यादा करते हैं, अनुकरण बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे देखते हैं कोई कार्टून देखी तो वैसे ही नकल करने लगते हैं, कि घर में कोई चीज अपने बड़े भाई बहन को देखा तो वैसे ही वो नकल करने लगते हैं। इमिटेटिव एज भी है ये अनुकरण। इस एज में अनुकरण बहुत ज्यादा करने लगता है बच्चा, नकल बहुत ज्यादा करने लगता है, जैसा जैसा देखता है वैसा वैसा ही करने लगता है। और इस एज को ईगो ईगोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या होती है? इसको सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं। बच्चा खुद को पूरी दुनिया के सेंटर में, खुद को सेंटर में रखेगा। वो सोचता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, वैसे ही दूसरा सोचता है, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। वो बच्चा इसी एज में 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ऐसा सोचते हैं। इसको सेल्फ सेंटर्ड, इसी को कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसी में टॉय एज भी इसी को कहते हैं। खिलौना से बच्चा इसी एज में 2 से 4 साल के जो बच्चा होते हैं वही तो खिलौना से खेलते हैं। इसी को टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एनिमीज में, इस एज में एनिमीज जिसको जीववाद कहते हैं। जीववाद, इसमें क्या होती है? बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझेगा। जैसे उसे किसी चीज से गिर गया, नीचे मिट्टी में गिर गया, अगर आप उस धरती को भी पीट दीजिए तो वो समझता है उसे भी चोट लग गया। जैसे मुझे चोट लगा वैसे उसे भी चोट लग गया और वो रोना बंद कर देता है। टेबल से उसे चोट लगी तो आप टेबल को भी 1-2 बार पीट दीजिए तो वो समझता है क्या टेबल को भी चोट लग गया। वो निर्जीव और सजीव में फर्क नहीं समझता है। निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है। निर्जीव को भी सजीव समझेगा वो इसी एज में। और क्वेश्चनिंग का भी यही एज है। इस एज में बच्चा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन भी, प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछते हैं वो इसी एज में। और इस एज में
इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? पलटावी। अब अपलटावी, पलटावी के गुण अभी नहीं आए हैं। अपलटावी, किसी चीज को पलट के वो नहीं देख सकता। अपलटावी। अभी थॉट रिवर्स नहीं हो रहे हैं, बच्चे का थॉट रिवर्स नहीं हो रहे हैं। थॉट अभी रिवर्स नहीं हो रहे हैं। बच्चा आइस को वो नहीं समझेगा कि आइस वाटर भी बन सकती है और वाटर बर्फ जो है वो पानी भी बन सकती है और पानी बर्फ भी बन सकती है। वो ये फर्क नहीं कर पाता है। आइस वाटर भी बन सकती है, वाटर आइस भी बन सकती है। वो ये फर्क नहीं कर पाते रहता है। अगर आप सेम क्वांटिटी में, सेम क्या होती है, दो लीटर का, उसे आप इस तरह का 2 लीटर का कोई पानी का बोतल है और कोई ऐसे लंबा है, तो इसमें भी 2 लीटर है और इसमें भी 2 लीटर है, तो उसे लगेगा इसमें ज्यादा है। वो अभी रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, उसे लगेगा इसमें ज्यादा है इसमें कम है। तो इस एज में बच्चा रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ये अपलटावी का भी एज है। समझ गए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो लॉजिक से पहले की अवस्था है। अब आती है तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस एज में बच्चा क्या होते हैं, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। जो तीसरा अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस एज में जो चीज उसके सामने है, जो चीज उसके हाथ में है, टच फील कर सकता है, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक, हिंदी में मूर्त जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, 7 to 11 ईयर्स। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस एज में लॉजिक आ जाती है, लॉजिक आ जाती है। बच्चा तर्क करना, जो चीज उसके सामने है, जो चीज उसके सामने है, टच फील कर सकता है, मूर्त चीज, कॉन्क्रीट चीज को वो उससे तर्क कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। इस एज में क्या होती है, तर्क की शुरुआत हो जाती है। तर्क की शुरुआत हो जाती है कॉन्क्रीट चीजों को लेकर। जो चीज मूर्त क्या होती है, जो हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मूर्त चीज हुई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहते हैं, जिसमें बच्चा सामने टच कर सकता है, फील कर सकता है, सामने में देख सकता है, उस चीजों के प्रति लॉजिक लगा सकता है, सोच सकता है। लेकिन जो आइडियाज में है उसके बारे में वो तर्क नहीं लगा सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता है इस एज में। जो चीज अभी आइडिया में है, जिसे वो नहीं देख सकता है।
उस चीज सब के बारे में बच्चा अभी नहीं सोच पा रहे हैं। और इस एज में क्या होती है, शेप सबको, जैसे सर्किल है, कोई सर्किल है, स्क्वायर है, इस सबको अलग अलग शेप में, अलग अलग शेप में कंजर्वेशन का भी ये है, कंजर्वेशन कंजर्वेशन इसको संरक्षण कहते हैं। इसमें क्या होती है, शेप साइज को चेंज कर सकता है, शेप साइज चेंज। और इस एज में क्लासिफिकेशन भी आ जाती है, वर्गीकृत कर सकता है, अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत भी कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी आ जाती है। और इसमें रिवर्स, बच्चे का थॉट में वो रिवर्स कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी वो थॉट को रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे थॉट, उसके विचार रिवर्स हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, जैसे अगर कोई इस तरह का बर्तन है और कोई इस तरह का, इसमें भी अगर यहाँ तक 2 लीटर पानी भरा है और इसमें यहाँ तक 2 लीटर पानी भरा है, तो अब वो यहाँ पे समझने लगते हैं कि साइज चेंज हो जाने से क्वांटिटी उतनी ही है, इसमें भी उतना ही पानी है, इसमें भी उतना ही पानी है, ये चीज वो समझने लगते हैं। और इस एज में बच्चे, जैसे बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, वो भी इस एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो भी बच्चा, और यहाँ ग्रुप बनाना शुरू करता है बच्चा, गैंग एज की शुरुआत करता है, ग्रुप बनाना शुरुआत करता है। ये पूरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था शुरुआत तर्क की, पूरी तरह से उसमें तर्क आई नहीं, जो चीज आइडिया में है उस पर तर्क नहीं कर सकता है, जो चीज सामने टच फील कर सकता है उसको तर्क कर सकता है उस बारे में। और जैसे कोई सर्कल है, इस एज में क्या होती है, कोई सर्कल है उसे एक कैटेगरी में रख देगा, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, तो इस सब को वो एक कैटेगरी में, इसको एक कैटेगरी में, इसको एक में, इसको एक में रखना शुरू कर देगा। कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, उस सबको वो अलग अलग करना इस एज में समझने लगता है, उसके थॉट रिवर्स होने लगते हैं। ये तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सामने में देख करके, अभी इस एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में वो तर्क नहीं कर सकता है, जो उसके सामने में दिखेगा उसी के बारे में अभी वो परिकल्पना भी इस स्टेज में नहीं करते। वो आगे वाले स्टेज जो है चौथा स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो परिकल्पना भी कर सकता है। चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक
11 से एवं एज है, ऊपर की, या 11 से कभी 15, 18 ये भी दे सकता है। 11 से जो ऊपर की एज है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बच्चा आइडिया में जो चीज़ है सामने देख करके तो तर्क कर ही सकते हैं, जो चीज़ सामने नहीं भी है आइडिया में है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी वो तर्क कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी वो। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इस स्टेज में क्या होती है, बच्चे रूल से एग्जाम्पल्स की, रूल से उदाहरण की तरफ, रूल से एग्जाम्पल्स की भी बना सकता है और परिकल्पना भी कर सकता है। जो चीज़ आइडिया में है, जो चीज़ नहीं है सामने में, उस चीज़ पे भी तर्क लगा सकता है, परिकल्पना भी इस स्टेज में कर सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी वो जाने लगते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मूर्त विचार, अमूर्त विचार आ जाती है इसमें, अमूर्त चीज के बारे में भी जो चीज सामने नहीं है उसकी परिकल्पना भी इस एज में बच्चा करने लगते हैं। और ये गैंग एज भी है, गैंग एज। बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है, इस एज में ग्रुप में रहना पसंद करता है। अपने फ्यूचर के बारे में, आगे क्या करना है, कैरियर के बारे में, ये सब भी इस एज में सोचने लगता है। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था। ग्रुप में रहना यहाँ पसंद करता है बच्चा, दोस्त सब भी बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो समझ गए, ये पियाजे ने 4 स्टेज दिए थे। पहला था सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। और दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। और उसके बाद तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी। और चौथा थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर की अवस्था। ये चारों अवस्था में बच्चे हर एक स्टेज में कुछ नया नया ऊपर सीख, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके सेंस में भी डेवलप होते जाते हैं, उसके विकास भी होते जाते हैं और वो अलग अलग तरीका से सोचना शुरू कर देते हैं। इससे तीसरे स्टेज में क्या था, बच्चे मूर्त चीजों के बारे में ही सोच सकते, लॉजिक लगा सकते थे। यहाँ पे अमूर्त विचार भी आने लगते हैं, जो चीज सामने नहीं है, आइडिया में भी है, उसके बारे में भी वो सोचने लगते हैं। तो आज आपका पियाजे ये खत्म हुआ, आप अच्छे से इसे समझ गए। और अगर क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आ गए, इससे पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी जो था, तो उसमें बहुत कुछ बताए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। और ये पियाजे के 4 स्टेज जो थे वो सबको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार जरूर इस वीडियो को और देखिएगा, 2 बार 3 बार, आपको समझ में आ जाएगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।